हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम लाए हैं एक नए घर का टूर जो कि है 1000 यार्ड्स का ब्रांड न्यू बेंगलोर डिफेंस फेज 8 के अंदर। तो जल्दी से इस घर का टूर स्टार्ट कर सकते हैं। ये आप इसकी खूबसूरत सी एलिवेशन देख सकते हैं जिसका साइज है 90 का फ्रंट। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि ये फुली फर्निश्ड घर है और इतना खूबसूरत घर शायद ही मैंने देखा होगा। तो वीडियो से जुड़े रहिएगा और जल्दी से इसका टूर स्टार्ट करते हैं हम। ये है इस घर की मेन एंट्रेंस। और साथ ही ये इसका गार्डन एरिया। साथ ही साथ इस घर की प्लानिंग बताती चलूं। इस घर में टोटल 6 बेडरूम्स हैं। 2 बेडरूम्स नीचे, 4 बेडरूम्स ऊपर और साथ ही एक बेसमेंट दिया गया है। इसका स्विमिंग पूल इसके ग्राउंड पोर्शन पे, जैसे कि आप सामने देख सकते हैं। ये इसका खूबसूरत सा स्विमिंग पूल जिसे आप घर के अंदर से भी एक्सेस कर सकते हैं। ये एक फुली फर्निश्ड घर है। अब हम एंटर हो रहे हैं घर के अंदर उसकी मेन एंट्रेंस के थ्रू। और जैसे ही हम घर के अंदर एंटर होते हैं तो हमें सामने दिखती है इसकी स्टेयर्स। और अगर हम आगे जाएंगे तो एक एलिवेटर नजर आएगी। और ये मेरे राइट साइड पे है इसका ड्राइंग एरिया। ये इसका खूबसूरत सा ड्राइंग एरिया। तो व्यूअर्स ये था इसका ड्राइंग एरिया। अब हम आगे चलते हैं। ग्राउंड पोर्शन में एक छोटा सा स्टडी रूम भी दिया हुआ है। स्टडी रूम के साथ है इसका एक पाउडर वॉशरूम जो कि नॉर्मली गेस्ट वॉशरूम कहलाता है। तो ये मेरे लेफ्ट साइड पे एक छोटा सा स्टडी रूम और साथ ही ये इसका पाउडर वॉशरूम। इसी के साथ अगर आप इस घर की डिमांड जानना चाहते हैं तो मेक श्योर कीजिए कि आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें तो हम आपको उसका रिप्लाई करेंगे। और अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हम इस तरह की मज़े मज़े की वीडियोस आप लोग के लिए लाते रहें। ये लेफ्ट साइड पे है इसका डाइनिंग एरिया। और
वो जो दरवाज़ा है डाइनिंग एरिया का वो इसके सेकेंडरी किचन से कनेक्टेड है, which gives you a lot of convenience. ये घर डिफेंस की के फेज 8 की प्राइम लोकेशन पे लोकेटेड है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको फर्निश किया गया है। इसका जो डिज़ाइन है, इसका जो आर्किटेक्चर है, आप खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं। ये मेरे राइट साइड पे है इसका लॉन्च एरिया और ये इसका किचन। और साथ ही है कनेक्टेड इसका सेकेंडरी किचन, which is also very spacious in size. और ये जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये एक दरवाज़ा है जो डायरेक्टली आपके डाइनिंग रूम से कनेक्टेड है और यहाँ पे है इसका वॉशिंग एरिया। अब हम चलते हैं इसकी टीवी लॉन्च एरिया की तरफ, जिसको बड़ा खूबसूरती से डिज़ाइन किया गया है और खूबसूरत किस्म का फर्निश किया गया है। ये मेरे राइट साइड पे वो रास्ता है जो स्विमिंग पूल की तरफ जाता है और ये लेफ्ट साइड पे एक स्टोर रूम दिया गया है। ये आपका स्विमिंग पूल जिसे आप देख सकते हैं। ये है इस ग्राउंड पोर्शन का पहला कमरा। ग्राउंड पोर्शन में इन टोटल 2 बेडरूम्स हैं और आप इसके बेडरूम का साइज देख सकते हैं कितना स्पेशियस है। अगर आप लोग को ये घर पसंद आ रहा है और अगर आप इसको विजिट करना चाहते हैं तो मेक श्योर आप दिए गए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे हमसे कॉन्टैक्ट करें, हम आपका विजिट स्केड्यूल कर देंगे। और अगर आपकी किसी और तरह की कोई रिक्वायरमेंट है डिफरेंट साइज़ या डिफरेंट बजट में, तो उसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप अपनी प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। किसी तरह की भी आपकी रजिस्टर्ड रिक्वायरमेंट्स हैं उसके लिए हम हाजिर हैं। इंतहाई प्रीमियम फिनिशिंग के साथ हैं इसके वॉशरूम्स।
चलते हैं इसके दूसरे रूम की तरफ। ये जो दूसरा रूम है ये फर्निश्ड नहीं है, और ये एक वाहिद कमरा है इस घर में जो कि अनफर्निश्ड है। इस घर के बाकी सारे कमरे फर्निश्ड हैं। इंतहाई खूबसूरत वार्डरोब्स हैं इनकी। अब हम चलते हैं इस घर के बेसमेंट की तरफ। तो ये था इसका ग्राउंड पोर्शन। तो व्यूअर्स अब हम आ गए हैं इसके बेसमेंट की तरफ। जैसे ही हम सीढ़ियों से बेसमेंट की तरफ उतरते हैं तो मेरे लेफ्ट पे एक स्टोर रूम और एक वॉशरूम है, और राइट साइड पे इसका मजीद बेसमेंट। और अगर मैं लेफ़्ट साइड पे जाऊंगी तो आप देख सकते हैं एक स्टोर रूम सा दिया हुआ है जहाँ पे आप चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं। इसी के साथ इसके बराबर में एक वॉशरूम भी है। जैसे हम आगे जाएंगे तो मेरे लेफ्ट साइड पे एक ये बड़ा सा रूम दिया गया है बेसमेंट में, और ये सामने आप देख सकते हैं इसकी एलिवेटर। तो बेसमेंट में आने के लिए आप एलिवेटर का भी यूज कर सकते हैं। तो इस रूम को आप किसी भी पर्पज़ के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप एक अच्छा सा जिम बना सकते हैं, या फिर इस पे आप एक थिएटर रूम बना सकते हैं। तो इसको एज अ ऑप्शनल छोड़ा हुआ है ताकि जो भी कंज्यूमर हो वो उसे अपने हिसाब से डेकोरेट कर दे। इसी के साथ बेसमेंट में एक बड़ा सा सिटिंग रूम है जो कि हमारे राइट साइड पे है। ये एक अच्छा बैठक के लिए एक रूम बनाया है जहाँ पे आप देख सकते हैं तो व्यूअर्स ये था इसका बेसमेंट। अब हम चलते हैं इसके अपर पोर्शन की तरफ। और अगर आप इस घर की डिमांड जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ड्रॉप कर दें। अब हम आ गए हैं इस घर के अपर पोर्शन की तरफ। जैसे ही हम इस घर के ऊपर आते हैं तो हमारे लेफ्ट साइड पे अगर हम जाएंगे तो मेरे राइट साइड पे एक सर्वेंट रूम है, एंड देन मेरे लेफ्ट साइड पे एक बेडरूम है। तो चलते हैं इस बेडरूम की तरफ।
जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये बेडरूम का साइज कितना स्पेशियस है। ये आ गया इसका वार्डरोब एरिया। हमारी कोशिश यही होती है कि हम कोई भी डिटेल को मिस ना करें और आपको हर डायमेंशन से घर को दिखाए ताकि आप लोगों का एक्सपीरियंस प्रीमियम रहे। और हमारी इस एफर्ट के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हम इसी तरह मेहनत करते रहें और आप लोग के लिए नए घर लाते रहें। एंड इंशाल्लाह बहुत ही जल्द हम कराची के डिफरेंट और एरियाज़ के भी घरों को कवर करेंगे। अब हम चलते हैं इसके सर्वेंट रूम की तरफ। तो जैसे ही हम यहाँ एंटर होंगे तो यहाँ पे एक सर्वेंट रूम दिया गया है विथ अटैच्ड वॉशरूम। और ये चीज़ बहुत अच्छी प्लानिंग है कि एक सर्वेंट रूम अगर आपका अपर पोर्शन में हो तो एक आपको बहुत ज़्यादा कन्वीनियंस मिल जाती है। और यहाँ पे ये इसका ग्रैंड सा लॉन्ज एरिया जहाँ पे एक छोटा सा ओपन किचन है खूबसूरत सा। आजकल डिफेंस के अंदर जितने भी नए ब्रांड न्यू घर हैं उनके अंदर आपको ऑलमोस्ट हर घर में अपर पोर्शन में एक मिनी किचन लाजमी मिलता है, क्योंकि एक बहुत ही सहूलत हो जाती है इसकी वजह से। ये इसकी बैल्कनी। फॉर सम रीजन इसका दरवाजा नहीं खुल रहा, तो ये मैं आपको बाहर से दिखा रही हूँ। अब हम चलते हैं इसके सेकंड बेडरूम की तरफ। अगर आपकी किसी भी तरह की कोई रियल एस्टेट रिक्वायरमेंट्स है बाइंग सेलिंग की, तो आप उसके लिए बिल्कुल हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ हमारे पास कुछ रेंटल अपॉर्चुनिटीज़ भी आई हैं। तो अगर आप कोई ऐसी प्रॉपर्टी बाय करना चाह रहे हैं जिनकी रेंटल इनकम अच्छी हो, तो उसके लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं।
अब हम चलते हैं इनके बाकी के 2 रूम्स की तरफ। ये मेरे राइट साइड पे एक रूम है और एक ये लेफ्ट साइड पे। तो ये जो रूम डिज़ाइन किया गया ये लड़कियों की थीम के ऊपर डिज़ाइन किया गया है, और जैसे कि आप इसका कलर कॉम्बिनेशन वगैरह देख सकते हैं, काफ़ी एस्थेटिक डिज़ाइन है, सिंपल स्लीक। इसका खूबसूरत सा वॉशरूम। हर वॉशरूम में जो वार्डरोब्स यूज़ की गई हैं वो इंतहाई खूबसूरत है, और उनकी जो डिवीज़न की गई है वो भी बहुत तरीके से और खूबसूरत तरीके से की गई है। ये तमाम तर इम्पोर्टेड सैनिटरीज हैं वॉशरूम की। ये हम आ गए हैं इसके लास्ट बेडरूम की तरफ। तो ये बिल्कुल किंग साइज बेडरूम है, जैसे कि आप देख सकते हैं रॉयल ब्लू थीम पे बेस है, और इसका साइज कितना स्पेशियस है। एंड यू कैन कंसिडर दिस एज अ मास्टर बेडरूम। वैसे तो इस घर के सारे कमरे ही मास्टर बेडरूम के साइज के हैं, बट दिस वन इज एक्स्ट्रा ह्यूज, और उसका जो वॉशरूम है वो भी कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, यानी इसका वार्डरोब एरिया और इसका वॉशरूम इटसेल्फ। तो ये जैसे कि आप देख सकते हैं ये इसका सेपरेट वार्डरोब रूम। इसी के साथ ये वॉशरूम। तो व्यूअर्स ये था इस घर का कंप्लीट टूर। अगर आप इस घर की डिमांड जानना चाहते हैं तो मेक श्योर कीजिए कि आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, तो हम आपको इसकी डिमांड इंशाल्लाह रिप्लाई करेंगे एज सून एज पॉसिबल। और साथ ही साथ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे हमें बहुत सपोर्ट होती है। और इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर दोबारा मुलाकात होगी किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।